सो हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल के अंदर जहां पर हम स्प्रिंग बूट को पूरी तरह से एक्सप्लोर करें। अब तक जो भी पार्ट हुआ है जिसके अंदर हमने पूरा स्क्रड ऑपरेशन तक पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि स्प्रिंग बूट का जो भी बेसिक था, अंडरस्टैंडिंग लेवल था, वो हमने कंप्लीट कर दिया। यानी एक पर्सन को जितना चाहिए एक एप्लीकेशन बनाने के लिए वो वाला पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट बारी आती है, हमें उसको पूरी तरह से एक्सप्लोर यानी डीप डाइव करने की बारी आती है, जहां पर आपको यानी वो किस तरह से वर्क होती है, उसके अंदर क्या क्या होते हैं और कौन से पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सब कुछ चीजें इंफॉर्मेशन लिए जरूरी होती है। तो ये सब कुछ पार्ट हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहूंगा, फाइल न्यू, और सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक न्यू स्प्रिंग बूट स्टार्टर प्रोजेक्ट बना लेंगे। ठीक है। और इसके लिए हमें इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है। फर्स्ट वन, मैं इसको एक नाम प्रोवाइड करना चाहूंगा ऑब्वियसली। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यानी स्प्रिंग बूट को डीप डाइवली जेपीए हाइबरनेट के साथ कनेक्शन कर रहा है। तो मैं यहाँ पर हाइबरनेट हाइबर हाइबरनेट डीप डाइव। देखो, हाइबरनेट डीप डाइव बोल रहा हूँ, आप इसको नाम कुछ भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। हाइबरनेट डीप डाइव कर सकते हो या फिर नहीं। आई थिंक हमारा नाम क्या था, स्प्रिंग बूट माइस्क्यूल। और हाँ, डीप डाइव ठीक है। ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने बोला हाइबरनेट डीप डाइव हम कर रहे हैं। मैवन होना जरूरी है ऑब्वियसली। जावा 17 को मैं प्रेफरेंस देना चाहूंगा। देन यहाँ पर कॉम डॉट डीबी कनेक्शन, डीबी अंडरस्कोर कनेक्शन। ओके। इस तरह से नाम मैंने प्रोवाइड किया है। और एग्जैक्ट सेम नेमिंग कन्वेंशन मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। ठीक है। आर्टिफैक्ट आईडी और हमारा जो नेम है वो दोनों मैंने सेम रखा है। लैंग्वेज जावा, पैकेजिंग ऑल्सो जार मैंने यहाँ पर कंसिडर किया है। एंड नेक्स्ट, और यहाँ पर हम सबसे स्टेबल वर्जन उसी को चूज करेंगे। देन मुझे स्प्रिंग वेब की जरूरत है, जो कि हमें यहाँ पर कहाँ चला गया, यहाँ पर connecting the Spring Boot MySQL, you need the essential dependencies. So first one is a Spring Web, second one is a Spring Data JPA, obviously, then third one is a MySQL driver. ठीक है, ये तीन तो हो गए। अब फोर्थ वन जो है एडिशनली मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसको बोला जाता है स्प्रिंग बूट ड्यू टूल। अब ये क्या करता है, प्रोवाइड्स फास्टर एप्लीकेशन रिस्टार्ट्स, live reload एंड कॉन्फ़िगरेशन फॉर एनहांस्ड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस के लिए हम डेव टूल को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं कंट्रोल एस टू सेव करूंगा, ऑटोमेटिकली हमारी एप्लीकेशन रिस्टार्ट हो जानी चाहिए, मुझे बार बार रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है इसके लिए। तो मैंने ये चारों डिपेंडेंसीज ले ली। सो नेक्स्ट एंड देन फिनिश कर लेते हैं। अब ये क्या होगा, ऑनलाइन जाएगा, जो भी डिपेंडेंसीज रहेगी रिमोटली डाउनलोड करेगा और मुझे दे देगा। इफ इन केस मेरे पास वो ऑलरेडी अवेलेबल है तो लोकल के अंदर पहले चेक करता है, अगर अवेलेबल है उसी को यूज करेगा, नहीं है तो डायरेक्टली ऑनलाइन जाके डाउनलोड करके मुझे देगा। इतना बढ़िया ये स्प्रिंग बूट है। तो स्प्रिंग बूट को जब आप एक्सप्लोर कर रहे हो ना, तब एक चीज को याद रखना, उसको इंटरेस्टिंग के लिए देखो, उसको एंजॉय करो जब भी आप उसके साथ काम करते हो। अगर आपने उसके साथ एंजॉय नहीं किया ना तो वो कुछ तो मिसिंग हो जाती है। ठीक है। अब ये डाउनलोड हो चुकी है, सो हाइबरनेट टाइप मैंने किया है, और मुझे कुछ तो एरर दिखा रहा है जो कि नहीं होना जरूरी है। पहले नहीं दिखाता था, अब ये दिखा रहा है समथिंग। ये एरर क्यों है?
कैनॉट एक्सेस। ये तो कभी नहीं होता था। ठीक है, मैंने अगर इसको रिमूव कर दिया ना तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पहले नहीं था, मगर अब ये ठीक है। कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ है तो गड़बड़ है, सही। आपको ये एरर नहीं दिखना चाहिए। ये इससे आपने कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। cannot access Hibernate data line, cannot access use user library JSTL reference non-existing library। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो छोड़ो, इसको हम इग्नोर कर लेते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अब ये एप्लीकेशन जब आप रन करोगे ना, तब हमें एक एरर देखने को मिलता है। मैं दिखाता हूँ आपको। जस्ट मैं रन करता हूँ और स्प्रिंग बूट ऐप। मैंने जैसे ही रन किया ना, तो आपको यहाँ पर नजर आएगा मैंने कुछ नहीं लिखा है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किया है, फिर भी ये मुझे एरर देगा। बिकॉज मैंने उसे कुछ तो दिया है जिसकी वजह से वो एरर देता है। क्या कहता है? एप्लीकेशन फेल टू स्टार्ट। व्हाई? Because the failed to the configuration of database या data source URL attribute is not specified and no embedded configure data source could be configured। ठीक है, तो reason fail to determine the suitable driver class और if you want to enable database h2 वगैरह 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 बहुत सारे। अभी ये प्रॉब्लम क्या है, तो अगर मैं pom.xml फिर से ओपन करूंगा और आपको एक दिखाता हूँ कि इट जस्ट प्रॉब्लम है क्या कहीं। तो प्रॉब्लम कहीं पर नहीं है। और यहाँ पर स्प्रिंग बूट MySQL कनेक्टर जार हमें मिल चुका है। ओके, और इसका स्कोप जो है ना वो रन टाइम पर है, यानी वो जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करते समय ले लेता है वही हमें, यानी उसी जार को प्रोवाइड करेगा। यानी क्या, अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो MySQL की जो लाइब्रेरी हमें मिली है, MySQL OJD MySQL कनेक्टर 9.7। ठीक है, आप 8.0 भी ले सकते हो। हमें MySQL 9 मिला है। जो भी ऑनलाइन चलता है वो जिस वर्जन के बेसिस पर वो डाउनलोड करके हमें दे देता है। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे पास तो वो हो गया, मगर मुझे नेक्स्ट सेटअप करना होता है कंपलसरी। या हमने तो देख लिया। नेक्स्ट सेटअप होता है कॉन्फ़िगर in application.properties। Where is the application.property? Application.property is available in the resource folder, which is here application.property। तो application डॉट properties के अंदर एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी होती है spring डॉट application डॉट name hibernate deep dive। अब इसका नेम आप चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये क्यों दिया गया है? ये कुछ साल पहले ही स्प्रिंग बूट के अंदर लॉन्च किया। यानी ये पहले से ही था, बट ये उन्होंने यूज कर रहा है क्योंकि हम माइक्रो सर्विसेज करते हैं स्प्रिंग बूट को यूज करके। तो माइक्रो सर्विसेज के अंदर अलग अलग सर्विसेज को एक दूसरे का नेम और एक दूसरे का कनेक्शन करने के लिए हमें प्रोवाइड करना होता है। तो उस टाइम पर ये नेम यूज किया जाता है। तो मेक श्योर इसको हमें रिमूव नहीं करना है। और जब आप आगे बढ़ के माइक्रो सर्विसेज देखोगे तो उस टाइम पर आपको पता चलेगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट होता है हमें यहाँ पर सेटअप योर डेटाबेस कनेक्शन parameters in the application.property। These settings tell the Spring Boot how to connect to your MySQL database। तो ये बताना होता है, पहले ये बताया जाता था XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, अब ये बस एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर बताना होता है। तो फर्स्ट वन इज अ डेटाबेस यूआरएल। देख सकते हो आप, डेटा सोर्स यूआरएल। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा स्प्रिंग, आपको सजेशन मिल जाएंगे, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स, ओके, डॉट यूआरएल। और यूआरएल मुझे मिल गया। अब यूआरएल के अंदर डबल कोट्स वगैरह देने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। तो कौन सा
JDBC कोलन हमें चाहिए MySQL, MySQL देन कोलन स्लैश होगा और उसके बाद लोकल होस्ट। ऑब्वियसली अगर लोकल होस्ट नहीं है तो यहाँ पर आप पोर्ट नंबर दे सकते हो किसी का भी लोकल होस्ट, और मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा 3306। ऑब्वियसली हमारा जो MySQL है वो 3306 पर रन होता है। एंड द लास्ट वन इज आवर डेटाबेस नेम। तो मैं यहाँ पर डेटाबेस नेम ऐसे देना चाहूंगा हाइबरनेट अंडरस्कोर डीप डाइव। मैं एग्जैक्टली सेम नेमिंग कन्वेंशन देना चाहूंगा। ओके, मेरा ये काम खत्म हो गया। अब ये इतना करने से खत्म हो जाएगा क्या? ऑब्वियसली नहीं, मैं रन करूंगा। अब रन करूंगा तो एरर आपको फिर से देखने को मिलेगा। कुछ तो गड़बड़ हुआ और अब अलग एरर आया। यानी ये क्या कर रहा है, कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। और कनेक्शन बनाते समय एरर क्रिएटिंग बिन विद नेम एंटिटी मैनेजर डिफाइन इन द क्लास पाथ रिसोर्स ब्ला 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 ब्ला। लास्ट वाला अगर आप एरर देखोगे तो unable to determine dialect without JDBC metadata, please set Jakarta persistent JDBC URL common case hibernate dialect। यानी मुझे डायलेक्ट देना जरूरी है। सो हाइबरनेट डायलेक्ट यहाँ पर है, ठीक है। हाइबरनेट डायलेक्ट, तो मैं अब हाइबरनेट डायलेक्ट के लिए यहाँ पर बोलना चाहूंगा आप हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट। हाइबरनेट बराबर तो है। हम्म, ठीक है। हम्म, ठीक है, मैं लेना चाहूंगा डॉट स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स, नहीं, स्प्रिंग डॉट JPA डॉट प्रॉपर्टीज डॉट हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट। ओके। हाँ, कहीं कहीं बार सजेशन नहीं मिलता। ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये डायरेक्टली मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। अब ये डायलेक्ट ना आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है, बस ये इंपॉर्टेंट है आपको डायलेक्ट यूज करना। एट डायलेक्ट। ओके। ओके, अब ये हो जाने के बाद मैं फिर से रिलॉन्च कर लेता हूँ। अब ये कुछ अलग एरर देता है क्या, हम देख लेता है। अब मैं वन बाय वन आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से ये वर्क होती है और अगर कुछ देने से और ना देने से क्या होता है। अब ये मुझे org डॉट हाइबरनेट डायलेक्ट माइस्क्ल एट डायलेक्ट का एरर दिखा रहा है। सो एट डायलेक्ट सेम एरर सेम एरर सेम एरर। कभी कभार क्या होता है, अनेबल टू रिजॉल्व, ठीक है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि एरर आ सकता है। अब फर्स्ट आपको क्या करना है, सर्विसेज ओपन करने हैं, सिंपल। और सर्विसेज ओपन करने के बाद आपका काम होता है कि मेरी सारी सर्विसेज रनिंग में है क्या वो चेक करना। कभी कभी क्या होता है, सारी सर्विसेज बंद हो जाती है तो मैं सर्विसेज को ओपन करता हूँ और MySQL, यानी मेरा मैन्युअल है, आपका भी हो सकता है, तो मैं इसको क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा। तो ये कुछ वक्त लेता है, कुछ समय लेता है और ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब मैं वन बाय वन एक एक पार्ट किस तरह से डिपेंडेंट होता है कनेक्शन के लिए। MySQL को हम डीप डाइव कर रहे हैं कनेक्शन में, ठीक है। मेरा यहाँ पर डन हो गया, मैं इसको बंद कर लेता हूँ। अब मैं फिर से इसको रीलॉन्च कर लेता हूँ। आपको एरर देखने को मिला MySQL 8 डायलेक्ट वाला। अब मैं फिर से मैंने रिस्टार्ट किया है। अब 8 डायलेक्ट का एरर नहीं आना चाहिए, अगर एरर आता है तो उसका भी
सॉल्यूशन है। ओके, 8 डायलेट का फिर से एरर आया, सो मैं MySQL डायलेट इस तरह से रखता हूँ एंड नाउ फिर से मैंने रिस्टार्ट किया। ओह, कुछ तो हुआ, कुछ तो हुआ। अब यहाँ पर JDBC URL ओके हो गया, यानी हमारे कुछ तो हुआ मगर एरर भी है। एक्सेस डिनाइड यूजर एडमिन लोकल होस्ट पासवर्ड नो, यानी उसे एक्सेस नहीं दिया। अनेबल टू ऑब्टेन द आइसोलेटेड JDBC कनेक्शन, एक्सेस डिनाइड फॉर द यूजर एडमिन। ओके, यानी उसे एक्सेस नहीं दे रहा है, यानी ये MySQL डायलेट के साथ तो कनेक्शन हो गया, यूआरएल भी देख लिया मगर उसको कनेक्शन नहीं बना रहा है। सो कनेक्शन बनाने के लिए अब मैं फिर से यहाँ पर जाऊंगा। एक हमारे पास डेटा सोर्स यूजर नेम है, देन डेटा सोर्स पासवर्ड है। ओके, तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम। ओके, अब यूजर नेम मैं देना चाहूंगा रूट। ओके, अब मैंने यूजर नेम बस इतना ही ले लिया और ये ऑटोमेटिकली रन हो जाता है क्योंकि अब मेरा एप्लीकेशन कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुके हैं। और फिर से आप देखोगे तो ये मुझे पासवर्ड के लिए बोलेगा। तो सेकेंड थिंग सेम एज इट इज मैं ले लेता हूँ नीचे, बट इंस्टेड ऑफ यूजर नेम आई जस्ट राइट हियर, और यहाँ पर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर एक बार प्रॉपर्टी दिया तो वही प्रॉपर्टी आप यूज करोगे। ओके, पासवर्ड, पासवर्ड मेरा रहेगा, ओके मैंने पासवर्ड ले लिया और फिर से मैं रिस्टार्ट कर लेता हूँ। और रिस्टार्ट करने के बाद अब मुझे एरर अलग दे रहा है, अननोन डेटाबेस हाइबरनेट डीप डाइव। ये जो है अननोन डेटाबेस के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन बता रहा है। अब मेरा कनेक्शन तो हो गया, बट हाइबरनेट जो डीप डाइव है, इट्स अ डेटाबेस नेम। MySQL के अंदर डेटाबेस नेम कंपलसरी होता है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा MySQL। कमांड लाइन इंपॉर्टेंट है, मैं कमांड लाइन से ही करता हूँ और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ पर पासवर्ड, और पासवर्ड हो जाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर बोलूंगा शो डेटाबेसेस। ओके, और यहाँ पर बहुत सारे डेटाबेसेस नजर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर 62 रोज है। मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस नेम। ठीक है, और यहाँ पर ओके आया। फिर से मैं, अब मेरा 62 हुआ, प्रीवियसली 62 था, अब मेरा 63 हुआ, यानी मेरा कहीं तो डेटाबेस क्रिएट हो चुका है हाइबरनेट नाम से, हाइबरनेट डीप डाइव। अब साइमल्टेनियसली मैं यहाँ पर जाऊंगा और इसे क्या करूंगा, फिर से रिलॉन्च करूंगा। मेरा हाइबरनेट डीप डाइव है, अब मेरा एरर चला जाना चाहिए। ठीक है, यस, देर इज नो एनी एरर्स, और मेरा यहाँ पर कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है। और ये था सिंपली हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्शन किस तरह से किया जाए स्प्रिंग बूट के साथ। और इसके अंदर आई थिंक आपको मजा आया होगा, बहुत इजी है। और मैंने यहाँ पर कुछ मिसिंग किया है। ओके, और ये दोनों पार्ट मैंने खुद से मिसिंग किया है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको पता चलेगा क्योंकि ये दोनों पार्ट क्यों इम्पोर्टेंट है और किसके लिए है, दोनों में से कौन सा इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं, और क्या जरूरत है या नहीं, ये भी आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए बने रहो और जुड़े रहो, और मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस करना नहीं भूल रहे हो। और ये वीडियोस आपके डीप डाइव के लिए ही बनाया गया है। एक एक इंफॉर्मेशन जो कि आपको जरूरत है वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताता चला जाऊंगा। प्रीवियसली मैंने कॉपी पेस्ट किया था, यहाँ पर हम डायरेक्टली कर रहे हैं। और कौन सा पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है उसके बिना पर वो काम होगा या नहीं,
वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको कुछ कहना चाहते हो तो मेक श्योर आप कमेंट करना मत भूलना। ठीक है गाइस, तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड कमेंट करना मत भूलना। सो सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट वीडियोस, जहां पर हम नए कुछ इंटरेस्टिंग बात करेंगे। टाटा, बाय बाय।